दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाबा में। हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसकी ये अगली वीडियो है। टॉपिक 1.2 इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द मेथड ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंसेस। ठीक है, आज हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आखिरकार होते क्या हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं भाई, जैसे इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, उसकी आदतें अलग हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हैं, वो दिखाई देने में अलग है एक दूसरे से। तो ये जो विभिन्नता है उसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता। ओके, तो अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी चीज़ में देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी मोटा होता है देखने में, वहीं पे दूसरा आदमी पतला हो सकता है ना। कोई ऐसा भी होता है कि भाई उसको हर समय ही गुस्सा आया रहता है जबकि कोई ऐसा होता है कि वो हर टाइम आपको खुशी मिलेगा, हर टाइम मिलेगा, है ना, होता है ना। तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस मतलब कि वो दिखाई देने में अलग अलग हो सकते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस आर फाउंड इन एवरीवन एज सम ऑफ अस आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम आर फैट, वेयर एज सम लुक्स थिन। भाई कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना। सब एक दूसरे से अलग है ना देखने में, तभी तो हम एक दूसरे को बता पाते हैं कि ये राम है, ये श्याम है ना, ये सीता है, ये गीता है। वो देखो जलपरी आ रही है, तो जलपरी दिखने में अलग है ना, इसलिए तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि वो जलपरी है। चलिए, तो वही सेम एग्जांपल, कोई मोटा है और कोई पतला है। ठीक है, तो फिजिकल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं, इंटेलिजेंस डिफरेंसेस। अब इंटेलिजेंस डिफरेंसेस होता है मतलब आईक्यू लेवल। भाई एक ही क्लास में कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में डल भी हो सकता है, उसको समझ ही नहीं आता, उसको आप कितना भी पढ़ा लो उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उसके नंबर वही आने हैं 3-4। लेकिन उसी क्लास में कोई दूसरा बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ता ही रहता है, उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, बेशक क्लास चल रही हो टाइम पे ना या ना चल रही हो, सिलेबस हुआ हो या ना हुआ हो, सिलेबस अपने आप ही पढ़ता रहेगा। होते हैं कुछ ऐसे बच्चे। तो ये होता है इंटेलिजेंस डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर चलते हैं भाई, एटीट्यूड डिफरेंस। एटीट्यूड डिफरेंस का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, किसी चीज़ को सोचने का नज़रिया हम लोगों का अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई उनके पास हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन है, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंस क्या होता है? एटीट्यूड का डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो चलिए अगला डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंसेस इन ओरिजिन एंड नेशन। भाई इस धरती के ऊपर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं और बहुत सारे, जैसे आपने इंडिया में ले लो, स्टेट अलग अलग है। भाई हर स्टेट का आदमी अलग अलग है देखने में, हर कॉन्टिनेंट का आदमी अलग अलग है देखने में। अमेरिकन को आप अलग तरीके से पहचानते हो, वहीं कोई अफ्रीकन आए तो आपको वो अलग दिखाई देगा। तो उनके ओरिजिन, अब अमेरिकन क्यों है? क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुआ है। ठीक है, अफ्रीकन क्यों है? क्योंकि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है ना। तो और नेशन मतलब उसका देश अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप इंडिया का कोई आदमी ले लो और चाइना का ले लो, तो दोनों दिखने में एक जैसे थोड़ी ना होंगे, अलग अलग होंगे ना। तो यही चीज़ समझाई गई है इस पॉइंट में।
तो अगर किसी का, जैसे मान लो मैं एक आदमी ले लेता हूँ जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। वहीं पे मैं दूसरा आदमी ले लेता हूँ इंडिया का ही, और वो ले लेता हूँ मैं कबीले में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग कबीले में रहते हैं, आदिवासी जो हैं, तो वो दिखने में कुछ इस टाइप का होगा। तो दोनों देखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये डिफरेंस होता है ओरिजिन का और नेशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स। हम लोगों के जो अचीवमेंट्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी को सेम पेपर में 5 नंबर मिल सकते हैं, दूसरे को सेम पेपर में 10 नंबर मिल सकते हैं 20 में से। तो हम लोगों के अचीवमेंट्स जो हैं अलग अलग हैं। एबिलिटी हमारी जो है अलग अलग है। कुछ लोग होते हैं कि भाई बहुत कम टाइम में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ये लाइफ में भी देखा जाता है ना। अचीवमेंट तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में तो आप अचीवमेंट नहीं देख सकते ना। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सारी ज़िंदगी गरीब के गरीब ही रहते हैं। तो ये अचीवमेंट का डिफरेंस है। नेक्स्ट, जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस मतलब लिंग में भिन्नता। अगर दो लोगों का जेंडर अलग अलग है तो वो दिखने में भी अलग अलग होंगे। उनका मेंटल डेवलपमेंट भी एक अलग तरीके से होगा और फिजिकल डेवलपमेंट भी अलग तरीके से होगा। भाई अगर मैं एक लड़की ले लूँ और वहीं पे एक लड़का ले लूँ, दोनों स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। उनके हाव भाव भी अलग होंगे, किसी चीज़ पे रिएक्ट करने का तरीका भी अलग होगा, चलने का तरीका भी अलग होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये जेंडर डिफरेंसेस होती हैं जो लिंग के कारण होती है। लिंग में जो विभिन्नता है उसके कारण होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं इमोशनल डिफरेंसेस। अब इमोशनल डिफरेंसेस क्या होते हैं? भाई कुछ लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं, यानी कि कुछ लोग जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हंसते ही रहते हैं, जरा सी बात कुछ होगी वो हंसना शुरू कर देंगे, है ना। जबकि हमारी नॉर्मल आदमी की उन बातों पे चाहे हंसी भी ना छूटे। तो ये होता है इमोशनल डिफरेंसेस, ठीक है। हम लोगों में किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये इमोशनल डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। जो डिफरेंसेस है इंटरेस्ट में, भाई किसी को क्या पता, मान लो तो 2 बच्चे हैं, है ना, या हाँ 2 बच्चे हैं और उनमें से एक 10th पास करने के बाद किसी दुकान पे लग जाता है और काम करने लगता है, ठीक है। जैसे इस जो डायग्राम में दिखाया पढ़ाई का काम करना। जबकि कोई बच्चा 30 साल हो जाती है पढ़ता ही रहता है ना, 35 साल तक पढ़ता रहता है। तो ये इंटरेस्ट की बात होती है। ये दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, इसलिए उन्होंने एक अलग अलग रास्ता चुना। तो ये होता है डिफरेंस इन इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब कि किसी बच्चे का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके ऊपर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बच्चे के जो फादर हैं वो उनका या जो फैमिली है उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, यानी कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो स्कूल एक अलग तरीके से जाएगा। भाई अच्छे से तैयार होके जाएगा, अच्छे कपड़े पहन के जाएगा। वहीं पे कोई दूसरा बच्चा है तो वो एक अलग, वो स्कूल वो भी जा रहा है, वो प्राइवेट स्कूल जा रहा है, वो सरकारी स्कूल जा रहा है, उसके पास प्रॉपर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो ये जो है ये डिफरेंसेस आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटीज़। भाई पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस मिल सकता है 2 लोगों की। फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब उनके पास हर चीज़ के लिए कहानी होगी, कुछ भी बात बोल दो, कोई भी टॉपिक बोल दो, उनके पास हर टॉपिक के लिए, अरे भाई मेरे साथ एक बार ये हुआ था, अच्छा
मेरे साथ भी ये हुआ था। तो ऐसे ऐसा शायद ही कोई टॉपिक बना होगा इस धरती पे, जो कुछ होते हैं ना लोग, उनके पास हर बात के लिए एक बात होगी, हर चीज़ पे कहानी बना देंगे। तो वो चीज़, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिन्हें ज़्यादा बोलने की आदत होती है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस करने की आदत, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। जो भी, जैसे हंसना है तो खुल के हंसेंगे, बोलना है तो खुल के बोलेंगे, ठीक है। तो उस टाइप के लोग एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। वहीं दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो है इंट्रोवर्ट। ये थोड़े शाई टाइप के लोग होते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते, थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, अपनी बातें कहने में थोड़ा शर्माते हैं। तो इस टाइप के लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है जी। तो ये डिफरेंसेस हो गए आपके, टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस हो गए सारे। अब इनके कारण जान लेते हैं कि क्यों होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहला इसका कारण जो है वो हेरिडिटी है, यानी कि वंशानुक्रम। हेरिडिटी भाई, क्योंकि हम सबके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं, माँ बाप अलग अलग हैं सबके, तो इसीलिए हमारे जीन्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं जीन्स अलग होने की वजह से। नेक्स्ट कोज है एनवायरनमेंट, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं। हमारा घर का एनवायरनमेंट सभी का अलग अलग हो सकता है, तो वो हमारे अंदर कुछ अलग अलग, हमारा जो नेचर होगा उसकी वजह से वो नेचर भी अलग अलग होगा। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड नेशन। भाई अगर कोई ये मान लो कि किसी अलग देश का है ना, तो वो एक जैसे चाइनीज़ है और इंडिया है, तो इंडियन जो बच्चा होगा वो अलग तरह का दिखेगा, वो अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा, जबकि चाइना का जो बच्चा होगा वो एक अलग ट्रेडिशन को फॉलो करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जब दोनों के ट्रेडिशंस सेम हो, लैंग्वेज दोनों की सेम हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कास्ट और नेशन अलग अलग होने की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर। तो अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जेंडर, भाई अगर कोई जैसे लड़की है और दूसरा लड़का है, तो बोलने का तरीका दोनों को अलग अलग होगा, है ना। तो इस वजह से जेंडर की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट, एज एंड इंटेलिजेंस। अब फॉर एग्जांपल एक 40 साल का अगर कोई आदमी है और 15 साल का अगर कोई बच्चा है, उन दोनों के सोचने में और काम करने के तरीक़ों में और उन दोनों की लाइफ के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस भी अलग अलग है ना। तो एज और इंटेलिजेंस में अंतर की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट, मैच्योरिटी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, है ना, 2 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, उनमें से ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा पहले मैच्योर हो जाए, यानी कि मान लो 16-17 की एज में मैच्योर हो जाए, और दूसरा बच्चा 25 ईयर्स की एज में भी वही 15-16 साल के बच्चे वाले काम करें, वही वाली बातें करें। तो मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है कि मैच्योरिटी उसको किस एज में आ रही है, उसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये कोजेज हो गए भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेथड्स टू स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन से मेथड हैं जिनका यूज़ करके हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं कि ये जो बंदा है ये इससे अलग है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा या ये आदमी इस आदमी से अलग है। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट करके। ये टेस्ट क्या होते हैं, क्या नहीं हो, क्या होते हैं और कैसे कैसे कौन कौन से टेस्ट हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर मैं इस टेस्ट के बारे में बात करना शुरू कर दूं तो अभी सिर्फ नाम पे ध्यान देंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। किसी को अगर पढ़ना है डिटेल में
ये सब चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें जाके पढ़ लें सेल्फ स्टडी के लिए। बाकी जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, ये सब टेस्ट भी आपको बताए जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। तो नेक्स्ट जो है वो हम अचीवमेंट टेस्ट करा के भी पता कर सकते हैं कि भाई ये बंदा इस बंदे से अलग है। तीसरा इमोशन टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस देख सकते हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं कंडक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए। और पर्सनैलिटी टेस्ट भी हम कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में तो खैर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं, जैसे इंटेलिजेंस भी उसी में इंक्लूडेड हो जाएगी, इमोशन भी उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये था आज का टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो, और लाइक तो कर ही दिया करो यार, इसमें वो मत करा करो कंजूसी। और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपके काम की चीज़ें बहुत सारी आने वाली हैं। धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, नमस्कार, और थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।